जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। बहुत सुंदर संवाद चल रहा है। उत्तरकांड 7वां सोपान चल रहा है। मास पारायण 27वां विश्राम। बहुत प्यारा संवाद है। उस समय जब त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी के राजा थे प्रत्यक्ष रूप में, उस समय अयोध्या नगरी कितनी सुंदर थी, कितनी सजावट थी, कितना आनंद था, ये वर्णन है। इस चरित्र में संवाद में विस्तार से सुनाएंगे आपको सरल शब्दों में। आप भी पढ़ें हमारे साथ। बहुत प्यारा संवाद है। कितनी सुंदर अयोध्या नगरी सजी थी और कितना आनंद था जब भगवान श्री रामचंद्र जी उस समय त्रेता में जब अयोध्यापुरी के राजा थे, वही वर्णन है इस संवाद में, चरित्र में। सुने, आप भी पढ़ें हमारा साथ। और अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें। एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, प्यारे भाई बहन सज्जन जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, आप सभी से बहुत बहुत आभार है आप सभी का। और विनम्र निवेदन है कि प्यारे चैनल का सपोर्ट करते रहें और इसी तरह पाठ आपके लिए भेजते रहेंगे। सुने, आनंद लें। बहुत सुंदर संवाद है। और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्यारे, इस चैनल में रामायण का पाठ हम रोज अपलोड करते हैं। पाठ करके वीडियो रोज भेजते हैं। सुने, अच्छा लगे सपोर्ट करें। चैनल में जाकर आपको जब चैनल में जाएंगे तो पूरी रामायण मिलेगी, और जब पोस्ट में जाएंगे तो जो भी संवाद आप सुनना चाहते हैं सबकी लिंक पोस्ट में पड़ी हुई है। रोज पोस्ट भी करते हैं, लिंक भेजते हैं। जब पोस्ट में जाएंगे तो आपको सब मिलेगा। अच्छा लगे सपोर्ट करें, जरूर देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद लें। जय श्री राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। काकभूषुंड जी पक्षी राज गरुड़ जी से कहते हैं, और देवादिदेव महादेव माँ पार्वती से कहते हैं। शिव जी बोले, हे उमा, नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में है। आगे सुने। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियई बाजी गज ठाटा। पनी घट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करहि स्नाना। बाबा कहते हैं, अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। आज भी अयोध्या नगरी बहुत सुंदर है, पवित्र है। और उस समय का ये चरित्र है, भगवान के समय का। तब भगवान प्रत्यक्ष रूप में थे, साकार रूप में थे। इस समय तो साकार रूप में भी हैं और निराकार में भी हैं। राजे घाट सब विधि सुंदर बर, मजहि तहाँ बरन चार्यो बर। मजहि तहाँ बरन चार्यो नर। इस समय तो देखो अयोध्या नगरी में क्या हो रहा है। भगवान के घर में भी, मंदिर में चोरी हो रही है। देखो आज का समय कैसा है कि लोग भगवान को भी नहीं डरते।
भगवान के सोने चांदी हीरे जो भक्तों ने चढ़ाया है बड़े भाव के साथ, जिनके पास भगवान ने प्रारब्ध दिया, जिनको दिया उन्होंने अर्पण किया भगवान को, कितना कितना सोना चांदी हीरा सब। लेकिन देखो कैसी चोरी हो रही है। आज का समय है और इसमें उस समय का चरित्र इसमें दिए हैं भगवान। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, तीर तीर देवा के मंदिर, चहुदिस तीन के उपवन सुंदर, राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीरे उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी, तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि है लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से मुनियों ने पेड़ लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अग भागा, बने उपवन बापिका तड़ागा। नगरी की शोभा कुछ कहीं नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। इस समय तो देखो कि पाप वहाँ कर रहे हैं, जबकि गोस्वामी तुलसी बाबा ने इसमें लिखा है कि तीर्थ पर किए हुए जो तीर्थ पे पाप करते हैं ना, तो उनका कई गुना ब्याज लगा के उनका फल मिलता है। इसमें दिया है बाबा ने, लेकिन लोग डरते नहीं, भगवान के यहाँ भी चोरी करते हैं। बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, बापी तड़ाग यनोप कोप, मनोहरायत सोई, सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुर मुनि मोहि, बहुरांग कांज अनेक खग कूजहि, मधुप गुंजारहि, आराम राम पिकादि खग रव, जनोपथि के हंकार। बाबा कहते हैं, अनुपम बावलिया तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं, तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिले रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे, कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। इतनी सुंदर बोली बोलते हैं।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रमानाथ जहाँ राजा रामा, सोपुर बरन की जय सिया रामा। अनिमादिक सुख संपदा रामा, रही याद सब छाई सिया रामा। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जाता नर रघुपति गुण गावही, बैठी परस पर यही सिखावही। भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभासीन रूप गुण धाम ही। बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील और रूप गुण के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन एव सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चापतो नीरहि, संत कांज बन रविरन धीरहि। बाबा कहते हैं, कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। सब सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं कि प्रभु श्री राम जी को भजो, सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, हमारे जो पलक है जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम काम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि, मन सिज करी हरि जन सुख दातहि। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, उमा, काल रूपी भयानक सर्प के भक्षर करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़तम भानुहि, धनुज गहन घन दहन कृशानुहि। जनक सुता समेत रघुबीरहि, कसन भजऊ भांजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने के लिए श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते।
बहुवासना मसकहि मिग्रासहि बहुवासना मसकहि मरासहि सदा एक रस अज अविनाशि मुनिरंजन भंजन मणि भारहि तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। शिव जी कहते हैं, उमा बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास जी के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। यही विधि नगर नारी नर राम करहि राम गुण गान सिया रामा। सानुकूल सब पर रहाई रामा संतत कृपा निधान सिया रामा। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रह्यो तेहु लोका बहुत सुख बहु तन मन सोका। आज काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से श्री राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हि शोक ते कहाँ हूँ बखानी प्रथम विद्या निशान सानी। आगो लोक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने। शिव जी कहते हैं, उमा काकभूषण जी बोले, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मूंद गए। विविधे कर्म गुण काल सुभाओ ये चकोर सुख लहाई न काओ। मसर मान मोहम्मद चोरा इनकर हुनर न कवनि ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं उनका हुनर कला भी किसी ओर नहीं चल पाता। भगवान के प्रताप के आगे इन किसी का जोर नहीं चलता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना। भगवान का जब प्रताप है, जब भक्ति है तो
मत्सर, डाह, मान, मोह और मद रूपी चोर, सब चोर हैं जो अपने को शरीर के भीतर ही रहकर हमारा नुकसान करते, ठगते हैं। उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक को कने का। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, यहाँ प्रताप रवि जाके रामा, उर जब करही प्रकाश सिया रामा, पछले बाण ही प्रथम जे रामा, कहेत पावही नस सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान, वे धर्म ज्ञान विज्ञान, सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि ये नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे किया गया है, धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वह अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सुने।